हाय गाइज, सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक ऐसा पार्ट, ऐसा टॉपिक जो आपको कोई भी वीडियोस में, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसा एक छोटा सा टॉपिक एज ए शॉर्टकट करके हम लोग सीखेंगे, जिसको मैंने नामकरण दिया है FFP, राइट, दैट इज फ्री फॉल पैथ। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको FFP जैसे पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज FFP? कभी भी मोशन अंडर ग्रेविटी में जब सवाल आ जाता है कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट h या थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड रीच एट सर्टन हाइट h, मैक्सिमम हाइट h, तो मन में सवाल ऐसे आता है कि एक ऐसा सटीक फॉर्मूला रहे, सटीक एक कॉन्सेप्ट रहे कि जिससे हम लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल जाए। सो देखते हैं कैसे आंसर मिल जाता है। चलो, तो सबसे पहले FFP मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। व्हाट इज FFP? सो FFP मतलब एक जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट एंड एक नॉन जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट, इसके बीच में जो कुछ पैच है, मतलब डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे FFP। ठीक है, अब ये FFP में क्या खास ऐसी बात है, ठीक है, जिससे हम लोग एकदम आसानी से न्यूमेरिकल कंप्लीट कर पाएंगे विदाउट एनी काइनेमेटिकल इक्वेशन टच। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या कैसे हो जाता है। बट सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है हाउ टू आइडेंटिफाई FFP। FFP को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हम लोगों को जानना है। कोई भी मोशन अंडर ग्रेविटी में हो या प्रोजेक्टाइल मोशन में हो, कोई भी ऐसा पैच कि जिसमें एक पॉइंट, एक एंड हो जीरो वेलोसिटी का एंड एक एंड हो नॉन जीरो वेलोसिटी का, तो उसके अंदर वाला जो कुछ डिस्टेंस है, दैट पैच इज नथिंग बट FFP, राइट। तो FFP क्या है? VZ एंड VNZ के बीच में जो डिस्टेंस हमें मिल जाता है, जो पैच मिल जाता है, वो है FFP। VZ VNZ के बीच में जो पैच है, दैट इज नथिंग बट FFP। अभी FFP में हम लोगों को आगे क्या कैसे न्यूमेरिकल्स के लिए डील करना है, ये हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि इधर हम लोगों को नॉन जीरो वेलोसिटी मिल रही है, बराबर। अगर हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशन से देखा तो एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है एंड जीरो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट D अटेंड करके वो रुक रहा है एंड फिर से नीचे ऑफ कोर्स आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर पैच में उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए समय कितना लगा, हम लोग जान लेते हैं कि भाई इधर ये है पॉइंट A एंड ये है एक पॉइंट B। ठीक है, ये है एक पॉइंट B एंड यहीं से ये फिर से A तक आने वाला है। ठीक है, तो पहला पार्ट डिस्कशन का, जो टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम A टू B, ये डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज फ्री फॉल टाइम जैसा 2 × D डिवाइडेड बाय G। इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा एक क्वेश्चन आ जाता है। फ्री फॉल टाइम तो ऊपर से नीचे आता है, ये सर ने क्या किया कि नीचे से ऊपर किया। ठीक है, तो नीचे से ऊपर एक कोई तो जीरो वेलोसिटी है, एक कोई तो नॉन जीरो वेलोसिटी है। तो ऐसे फ्री फॉल पैच में हम लोगों को A टू B रहे, नहीं तो B टू E रहे, कोई भी टाइम जो होगा वो हमारा 2D डिवाइड बाई G डायरेक्टली मिल जाएगा। तो FFP का टाइम मतलब TAB विच इज इक्वल टू 2D डिवाइड बाई G, इसको ही हम लोग बोल सकते हैं UY, या हम लोग बोल सकते हैं V नॉन जीरो डिवाइडेड बाई G। देखो डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों को मिल जाता है। TAB विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2D डिवाइड बाई G विच इज इक्वल टू V नॉन जीरो डिवाइड बाई G। अभी एक आया कैसे? आया हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही आया है। बट जब भी न्यूमेरिकल्स कुछ अलग अलग तरीके के हो जाएंगे, तब आपको कोई भी और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखा, आंसर खत्म। ठीक है, सिमिलरली कोई भी V नॉन जीरो वेलोसिटी जो होगी वो हमारे डिस्टेंस के साथ साथ इस प्रकार जुड़ी जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2GD इज इक्वल टू V नॉन जीरो। सो ये फॉर्मूले आपके पास है मौजूद, तो आप इजीली हर एक सवाल कर पाओगे। ठीक है, सवाल कैसे कैसे आ जाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। सवाल कैसे आ जाएंगे? पहले तरीके का सवाल, सपोज आपको बोला गया है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ FFP, कैसे FFP आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है, u वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है,
नाउ आई एम सेइंग दैट कि मैं आपको कुछ इस प्रकार सेक्शंस करवा रहा हूं, ये है h/3, ये है h/3 एंड ये है h/3, ठीक है, एंड दिस होल डिस्टेंस इज नथिंग बट h, ठीक है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है h। आपको पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं, कि ये A, ये B है, ये पॉइंट C है एंड ये पॉइंट D है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि आपको दिया गया है u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट A से लेके मैक्सिमम हाइट B तक फेंका है, वो मैक्सिमम हाइट B तक ही जाएगा, B से पहुंचने के बाद वो फिर से नीचे आना ही है उसको, ठीक है। अभी ये जो कुछ पैच दिख रहे हैं ना आपको, राइट, जस्ट पॉज योर स्क्रीन, थोड़ा सा स्क्रीन रिवाइंड करो एंड आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फ्री फॉल पैच, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई किया, फाइन। अभी हम लोगों को क्या करना है कि टैली करना है कि सर का जो कुछ फ्री फॉल पैच है आपको क्लियर कट समझा है या नहीं है, राइट। तो फ्री फॉल पैच कौन सा है, फ्री फॉल पैच है A से लेके B तक। इधर V नॉन जीरो है, यस V नॉन जीरो है, इधर V नॉन जीरो है, यस V नॉन जीरो है, इधर V नॉन जीरो है, यस V नॉन जीरो है, इधर जीरो वेलोसिटी है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दो जो पैच है कि जिसमें एक पॉइंट है V नॉन जीरो एंड एक पॉइंट है V जीरो वाला। सो आई कैन से FFP AB इज V नॉन जीरो एंड V जीरो के बीच में। देन FFP DB, ये और एक FFP है कि जिसमें V0 एंड V नॉन जीरो, ऐसा एक FFP है। दूसरा एक FFP है FFP CB, ये भी एक FFP है। अब ये तीनों FFP में हम लोगों को कई कबार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि h/3 डिस्टेंस पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, h/3 डिस्टेंस पे उसका टाइम कितना होगा, 2h/3 पे उसका टाइम कितना होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे इधर से क्वेश्चन बन सकते हैं एंड चुटकी में ये सवाल हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। कैसे कर पाएंगे देखो, पहले एक एक FFP हम लोग देखेंगे एंड एक एक FFP में टाइम देखेंगे एंड नॉन जीरो वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ये V नॉन जीरो आपको दे दिया है, ठीक है। FFP AB में हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि भाई टाइम कितना लगा A से B तक जाने के लिए, A से B तक जाने के लिए टाइम कितना लगा। ओके, कितना आ जाएगा, सिंपल √2h डिवाइडेड बाई g। ये ध्यान में रखना, जो FFP का डिस्टेंस है वही लेना है हमें, ठीक है, पर्टिकुलर FFP में। मतलब A टू B वाला, ये P नहीं भाई, ये B वाला, A टू B वाला जो FFP है, A टू B वाला जो FFP है, उसमें जो कुछ हाइट है वो हाइट हमें इधर यूज करनी है एज अ D, ठीक है। TAB इज इक्वल टू √2h/g। इसके ही साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी दिया है, देखो u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u मीटर पर सेकेंड दे दिया है तो u/g डायरेक्टली हम लोगों को आंसर मिल जाएगा कि A से लेके B तक मैक्सिमम हाइट तक कितने समय में जाएगा। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। लेट्स फाइंड आउट VNZ। VNZ से हम लोगों को इसका हाइट भी मिल जाएगा क्योंकि u का वैल्यू हम लोगों को दिया है। आया समझ में? सो अगर u आपको दे दिया है तो √2gh से ये h भी हम लोगों को मिल सकता है। क्लियर है? लेट अस अंडरस्टैंड सेकंड FFP। अगर आपको पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d वेलोसिटी, मतलब d पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये d से लेके b तक का FFP हम लोगों को पता है एंड उसका जो कुछ हाइट है वो जो d आ जाएगा आपको, वो आ जाएगा 2h/3, क्योंकि ये जो कुछ पार्ट है वो FFP का डिस्टेंस है, h/3 + h/3 दैट इज 2h/3। ओके, सो t d से लेके b तक फटाफट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 2h के बदले 2h डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय g, ये हो जाएगा। u मतलब क्या होगा, v नॉन जीरो। अभी db में v नॉन जीरो कौन सा है, vd, बराबर। तो इधर हम लोग लिखेंगे vd डिवाइड बाय g। बहुत ही सिंपल सादा सादा पार्ट है, ठीक है। तो इधर हम लोगों को v नॉन जीरो मतलब ही d वाला पार्ट, vd वाला पार्ट मिल जाएगा, जो कितना आ जाएगा 2g इंटू h कौन सा लेना है, 2h/3, बराबर। तो बस ये वैल्यूज डाले, हमारा काम हो गया, ठीक है। VND नहीं भाई, VNZ, ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट FFP में FFP
कौन सा था, C to B। C to B में डिस्टेंस कितना है, h/3 बराबर, एंड TCB विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h/3 डिवाइडेड बाय G विच इज इक्वल टू V कौन सा होगा इधर, VC वाला V नॉन जीरो होगा, सो V नॉन जीरो इज नथिंग बट VC डिवाइडेड बाय G। सिमिलरली VC को हम लोग लिख सकते हैं 2G इंटू h/3। मतलब देख लो, अगर आपको रेशो भी फाइंड आउट करना है तो फटाफट इसके साथ साथ रेशो भी आपको फाइंड आउट करना इजी जाएगा। नो काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसमें G का मतलब AY का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का माइनस साइन लेना है या प्लस साइन लेना है, वो भी झंझट नहीं है। एकदम सिंपलिस्टिक मैनर से हम लोगों को ये सब वैल्यूज इजीली आ जाएंगे। हम लोग अभी ये देखेंगे कि एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स कौन से होंगे। ये तो हो गया MUG वाला। क्या हम लोग प्रोजेक्टाइल में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ये FFP यूज कैसे करें। मान लो कि इधर एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया है, कट करे ये थोड़ा सा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कैसे करें, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में FFP कैसे यूज करें। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें FFP का यूज क्या होगा, ठीक है। FFP यूज इन ओनली y डायरेक्शन, ये ध्यान में रखो, ये हमेशा कौन सा डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में। FFP y डायरेक्शन में ही यूज होगा। x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या करेंगे, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का वैल्यू सेम ही रहेगा, सो उसमें हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ कैलकुलेशन करना है वो सिंपलिस्टिक मैनर से FFP से ही करना है। तो नाउ आई विल अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि इधर से टॉवर से एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया है, टॉवर से एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया है ये वेलोसिटी से, एंड इधर से ये ऐसे पाथ लेके जाएगा नीचे, ठीक है। टॉवर है h हाइट का एंड ये इतना दूर जाएगा। अभी हम लोग 4 या 3 पॉइंट पे उसको तोड़ देंगे। लेट्स से कि पहला पॉइंट है A, जिधर से वो ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल हो गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B, लेट्स से कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा पॉइंट है जब भी वो ग्राउंड पे गिर जाता है तब। अभी इसमें हार्ड टू हार्ड क्या पूछ सकते हैं वो लोग, दे विल आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द ग्राउंड, what is the range, horizontal range covered by the object when it hits the ground, ठीक है। या जैसे मैंने hits the ground के लिए बोला वैसे ही कोई भी पॉइंट के लिए पूछ सकता है, इतने समय के बाद, इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद, इतने वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के बाद, ऐसे कई सारे सवाल सिर्फ FFP से आ जाएंगे। देखो क्या कैसे आ जाएगा, देखो इसको मैंने रिजॉल्व किया, ये एंगल थीटा दिया है तो इसको मैं UX बोलूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा U, इधर है UY, ओके। A पॉइंट है, इधर एक पॉइंट में ड्रॉ कर लेता हूं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, ABC हो गया एंड आई विल ट्रीट दिस पॉइंट एज अ D। हाईएस्ट पॉइंट पे Y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होता है कि नहीं, राइट। तो हमारे लिए FFP का 0 वाला पॉइंट ये इधर आ गया, देखो। नाउ स्टॉप योर वीडियो and try to get that कि how many FFPs are available in this case, ठीक है। try it। अभी ये FFP में कितने FFP हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने FFP है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट FFP, कौन से FFP है, ये तो नॉन जीरो है, सिर्फ y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ y डायरेक्शन के वेलोसिटीज के लिए देख लो, ये Vy है, ठीक है। मतलब Uy की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी क्योंकि ये इंक्लाइंड पार्ट में है, ऑब्लिक पार्ट में है, तो Uy नॉन जीरो है, ये 0 है, तो A एंड D इज नथिंग बट वन ऑफ द FFP, ठीक है। और कोई FFP है क्या, बिल्कुल है। Vz से लेके जो कोई बंधा हुआ रहेगा दो विल बी FFP, तो दैट इज नथिंग बट FFP D से लेके B तक, यस ऑफ कोर्स। D से लेके C तक FFP है क्या, यस बिल्कुल है। FFP D से लेके C तक भी है।
अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा जैसे MUG में किया था, एग्जैक्टली वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में करेंगे, बट इन y डायरेक्शन। अभी ये y डायरेक्शन में कैसे चर्चा होगा देख लो कि A to D में हम लोगों को v नॉन जीरो कितना है, दैट इज uy, है ना। इसको ही हम लोग बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट वेलोसिटी एट पॉइंट A इन y डायरेक्शन। सिर्फ y डायरेक्शन देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। VNZ तो हमें आ गया है, अभी TA से लेके D तक हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका, H पता है कि हम लोगों को नहीं पता है, फिर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे बहुत आराम से। U दे दिया है तो ये H आराम से निकलेगा। सो लेट अस ट्रीट दिस एज H1। मैं एकदम जनरलाइज केस से आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए सारे के सारे पैरामीटर्स रख रहा हूँ, वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। ये है H1, ठीक है। ये H1 होने के बाद आपको अगर दे दिया है कि भाई ये H2 हाइट पे ये B का वैल्यू कितना होगा, राइट, एंड ये H तो दे दिया है, तो आगे का काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो TAD विल बी इक्वल टू 2 इंटू H1 डिवाइडेड बाय G, एकदम आसान तरीका, ठीक है। H1 डिवाइडेड बाय G, V नॉन जीरो तो ऑलरेडी हम लोगों को दे दिया है। सो VBY मुझे फाइंड आउट करना है, तो VBY फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा। VBY फाइंड आउट करने के लिए मैं एकदम सीधा साधा फॉर्मूला लगाऊंगा 2G इंटू H2, ठीक है। 2G इंटू H2 में H2 वैल्यू डाल के हम लोगों को VBY आएगा। VBX इज इक्वल टू UX, तो अल्फा BB आपको इजीली आ जाएगा। VBX में इधर एज इट इज लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू UX। सो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे tan इनवर्स ऑफ VBY डिवाइडेड बाय VBX, ठीक है। जो कुछ है वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज VBY, दिस इज VBX, सो tan मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सो इस हिसाब से हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया। इसी के साथ साथ टाइम निकालना है, सपोज टाइम D से लेके B तक फाइंड आउट करना है। टाइम D to B इज नथिंग बट 2H2 डिवाइडेड बाय G, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ये B वेलोसिटी दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। V नॉन जीरो डिवाइड बाय G आता है ना, व्हाट इज V नॉन जीरो डिवाइड बाय G, दैट इज नथिंग बट VBY डिवाइडेड बाय G, दैट्स इट, फिनिश, राइट। FFP DC में क्या आ जाएगा, अभी FFP DC को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं भाई, इधर आ जा तू, ठीक है। FFP DC C पॉइंट पे नॉन जीरो वेलोसिटी है, बट C पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी VCX, वो तो UX ही रहेगी, एंड VCY की वैल्यू जो है VCY ये हमें FFP से आ जाएगी, ठीक है। एंड इधर से जो कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा VC, इससे हम लोगों को अल्फा C ये एंगल मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वही प्रकार से हम लोग VC के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो VCY विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अभी इधर क्या आएगा सोच लो, C एंड D के बीच में जो कुछ पूरा का पूरा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है दो पार्ट में, एक H एंड दूसरा H1, H प्लस H1, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 2 इंटू G ब्रैकेट में H प्लस H1, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी वाला पार्ट y डायरेक्शन में C के लिए, ठीक है। सिमिलरली VCX का वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू UX जो दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल सीधे साधे तरीके हैं, आसानी से ये FFP से हो जा सकता है। सिमिलरली अल्फा का वैल्यू अल्फा C इधर था, अल्फा B, अल्फा C का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ VCY डिवाइडेड बाय VCX, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग FFP यूज करते हैं। देन T B से लेके C पॉइंट, हाँ B से लेके नहीं, D से लेके C तक, टाइम D से लेके C तक, ठीक है। तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ H प्लस H1 डिवाइडेड बाय G। सिर्फ आइडेंटिफाई करना FFP इज क्रूशियल पार्ट, देन समझना कि हाइट कौन सा दिया है, कौन सा लेना है, दैट इज क्रूशियल पार्ट। बस ये दो क्रूशियल पार्ट आपने पार किए तो आपके सारे के सारे वैल्यूज रेडी हो जाएंगे ऐसे के तैसे, ठीक है। तो यू विल से कि ये पार्ट बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। एक छोटा सा पार्ट है कि अगर आपको पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम B से लेके C तक, तो क्या करोगे। क्या B से लेके C तक ये FFP है?
नहीं, बी से लेके सी तक ये FFP नहीं है, बिकॉज ये भी भाई साहब V नॉन जीरो है एंड ये भी भाई साहब V नॉन जीरो है। दो V नॉन जीरो के बीच में FFP नहीं हो सकता, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल सेंस यूज करेंगे कि भाई D से लेके C तक जो कुछ टाइम मिला हम लोगों को वो FFP से मिल गया। D से लेके C तक बिल्कुल मिला, D से लेके B तक FFP से मिला, बिल्कुल मिला। क्या हम लोग उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? ठीक है, सो फॉर T B से लेके C तक हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो पहले D से लेके C तक मूव करेंगे, D से लेके C तक मूव करेंगे, ठीक है, ये टाइम देखेंगे एंड फिर ये टाइम देखेंगे कि भाई D से लेके B तक कितना समय मिला, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो T B से लेके C तक कितना D से लेके B तक कितना टाइम लगा। सो इस हिसाब से हम लोग ये टाइम का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, वेलोसिटी का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं एंड एंगल का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट बच गया प्रोजेक्टाइल मोशन में, स्पेशली अगर आपको पूछा कि भाई x का वैल्यू कितना है, x मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि x का वैल्यू, इफ दे आस्क अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो जो कुछ वेलोसिटी होगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x। सो अगर मैं x b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कितना दूर b पॉइंट है हॉरिजॉन्टली, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज ux, वो चेंज नहीं होगी कभी भी, तो वो ux लिख सकते हो, vbx लिख सकते हो, कुछ भी x लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड कौन सा होगा, टी ए से लेके बी तक। अब ये टी ए से लेके बी तक कैसे फाइंड आउट करें हम लोग, टी ए से लेके बी तक फाइंड आउट करने के लिए भी ये जैसे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया वैसे ये पार्ट ऐड कर सकते हैं। ए से लेके डी तक हम लोगों को वैल्यू पता है FFP से, डी से लेके बी तक हम लोगों को वैल्यू पता है FFP से, सो हम लोग ये ऐड कर सकते हैं, ये ए से लेके डी तक प्लस डी से लेके बी तक, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोगों को क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करने आसान हो जाएगा। देखो टाइम, कौन सा भी टाइम पूछो आएगा, देन वेलोसिटी कौन सा भी पूछो आएगा, देन रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सा भी पूछो आएगा, डिस्टेंस h1 h2 कौन सा भी पूछो आएगा, ठीक है, एंगल ये वेलोसिटी के बीच में वो पूछो आएगा। मतलब 5 चीजें एज इट इज हम लोगों को सिर्फ 2 फॉर्मूले से आ जाएंगे, एक टाइम का फॉर्मूला एंड एक v नॉन जीरो वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। सो एंजॉय विथ FFP। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस तभी सॉल्व करना जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके, ये FFP से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, तब हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड कमेंट बॉक्स में ये आंसर्स भी पुट करना कि करेक्ट आपका आंसर आया है या नहीं है। थैंक यू सो मच।